Hello friends, welcome on Biology Please. And guys, we are going to discuss 25 very important question that concern that depend upon the true fishes guys. हमने ट्रू फिश क्यों बोला गाइस? ट्रू फिश इसलिए बोला कि कुछ और भी फिशेस होती हैं, जैसे हम बोलते हैं सिल्वर फिश जो कि इंसेक्ट होती, आर्थ्रोपोड्स होती, इनवर्टिब्रेट्स होती। बट आज यहाँ हम बात कर रहे हैं जो रियल फिश होती हैं, जो कि सबसे पहले मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेट के। सही है, जैसे हम बात करते हैं फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, उस ग्रुप की बात करते हैं जिसमें फिशीज सबसे फर्स्ट ग्रुप को बनाती हैं। तो गाइस सिंपल सा इनका एक आइडिया ले लेते हैं कि होता क्या है। ये फिशेज जो होती हैं गाइस सिंपल से 3 टाइप की होती हैं, जिसमें हम प्लाइकोडर्मी मतलब जो फॉसल्स फिश थी, और जो फ्रेश वाटर मेनली जिसमें हमारा कोकोस्टियस आती है, और इसके बाद सेकंड वन होती है कार्टिलेजनस फिश। जैसे जो बोन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें बोन ना होकर कार्टिलेज होता है। जैसे हमारे जो ईयर होते हैं ना, इस पे जो पिन्नी बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है विदाउट हड्डी जिसे बोल सकते हैं ना, बोन। तो इस तरीके की फिश पूरी बॉडी उनकी कार्टिलेजनस होती है। तो इसमें आपकी 2 फिश आती हैं। एक शार्क कैटेगरी है, ये शार्क जिसमें डॉग फिश जिसे हम स्क्लोडोन बोलते हैं, और दूसरा होती है रे फिश जिसमें 2 आपके टारपीडो और काइमेरा और भी होती है, बट ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एंड थर्ड वन होता है टीरेस्टोमी, जिन्हें हम कहते हैं बोनी फिशेस, मतलब प्योर में हड होता है। ठीक है गाइस, बोन्स होती है, उन्हें बोलते हैं बोनी फिशेस। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि ये जो होती हैं बोनी फिशेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इवॉल्व्ड, मतलब सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फिश होती है आज के टाइम की। 3 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एडवांस देखिए, पहली तो फॉसिल्स हो गई, और दूसरी कार्टिलेजनस हो गई, थर्ड वन बोनी फिशेस जिनके अंदर बोन्स होती हैं, जिसमें आपके लैबियो, हिप्पोकैम्पस जिसे हॉर्स बोलते हैं, एसिपेंसर, प्रोटोप्टेरस, ठीक है, जिसे हम लंग फिश बोलते हैं, एक्सोस्टिस जिसे हम आपका फ्लाइंग फिश बोलते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द कोकोस्टस, ये आपकी फॉसल फिश है। एंड देन वन काइमेरा जो कि आपकी सेकंड कैटेगरी में आती है रे फिश में, और दिस इज कार्टिलेजनस फिश। इसके अंदर एक क्वालिटी आपको बताई, क्वेश्चन बनाया है कि इसके अंदर ऑपरकुलम होता है, जो कि आपका गाइस रियल बोनी फिश का करेक्टर होता है। बट ये कार्टिलेजनस फिश होते हुए इसमें ये फीचर्स पाया जाता है बोनी फिश का। सो इट इज़ कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है जैसे दोनों फिश के बीच में। एंड थर्ड वन प्रोटोटोरस जिसे हम बोलते हैं गाइस, प्रोटोप्टेरस को लंग फिश है। तो दिस इज जनरल एक डिस्क्रिप्शन। अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग द वर्टिब्रेट। देखिए बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा हमारे 5 ग्रुप्स आते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एवीज, पिसीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबिया। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, अब इसमें देखिए मोस्ट सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है। यहाँ मोस्ट सक्सेसफुल का मतलब होता है कि जिनकी नंबर जाते हो। यहाँ पे नंबर से बात कहा है कि मोस्ट सक्सेसफुल अमंग दी वर्टिब्रेट। तो इनमें देखिए जो फिश होती हैं, जिन्हें बोनी फिश बोलते हैं, वो सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक है, ये आपके सभी टाइप की जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें रहने के लिए अडेप्टेड होती हैं। जबकि आपकी जो कार्टिलेज फिश होती हैं वो केवल मोस्ट ऑफ द जो होती है उसमें से आपकी मरीन होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एडाप्टेशन ऑन टू लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल नंबर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोस्ट सक्सेसफुल अमंग द वर्टिब्रेट जो होती है वो बोनी फिश होती है, ना मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया जो है आपके अदर ऑप्शन हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बोनी फिशेस। क्वेश्चन सेकंड में बात करते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट। देखो इससे भी नंबर क्लियर होता है, इससे भी वही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं आप इसे, कि जो आपके ये वर्टिब्रेट के ग्रुप्स हैं बोनी फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया। तो इसमें जो एक ऐसा ग्रुप है जो टोटल जैसे 100 से मतलब सपोज करें 55 केवल एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बाकी 45 में आपके बचे हुए 3 ग्रुप के मेंबर आते हैं। तो कहना का मतलब है कि मोर देन हाफ ऑफ द लिविंग वर्टिब्रेट में जो हैं उनमें से केवल एक ग्रुप में आते हैं। वो कौन से ग्रुप के एनिमल्स होते हैं? और करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे वही आपका बोनी फिशेस, ठीक है, जिन्हें ऑस्टिकोथिस या टीरेस्टोमी बोलते हैं। सो दे आर नोन एज सबसे मतलब एडवांस ग्रुप, सबसे एडवांस नहीं सर, सक्सेसफुल ग्रुप। देखना 2 बातें ध्यान रखना है, एडवांस की बात नहीं, एडवांस की बात आएगी तो मैमल्स की बात करेंगे, और सक्सेसफुल की बात आए तो इसका रिलेशन होता है नंबर से। तो हाफ ऑफ द नंबर, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लिविंग वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द बोनी फिशेस, दैट वन। तो आपको ध्यान रखना है सक्सेसफुल और एडवांस दो। एडवांस का मतलब होता है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के काम के लिए डिफरेंट आर्गन्स होने चाहिए, एंड आल्सो अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट काइंड्स उसमें, बट नंबर नहीं है उतनी। ठीक है, इसलिए जो है वो अडाप्टेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और जो सक्सेसफुल की बात करेंगे वो नंबर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, ए कार्टिलेजनस फिश।
कार्टिलेज दो चीज़ें होती हैं, बोन होती है और कार्टिलेज होती है। एक कार्टिलेजनस फिश जिसे हम क्या बोलते हैं इनके ग्रुप को, कॉन्ड्रिक्थिस, विच हैव ऑपरकुलम लाइक बोनी फिश। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि वो एक ऑपरकुलम जो होता है गाइज वो रियल में एक फीचर है इनका, एक आर्गन है, और उस आर्गन की प्रेजेंस जो होती है वो आपकी जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें मारी जाती है, उनका फीचर है। बट एक कार्टिलेजनस फिश होती है वो ऑपरकुलम रखती है, उस कार्टिलेजनस फिशेस को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन दी बोनी फिश और कार्टिलेजनस फिश, और वो फिश है आपकी काइमेरा। और काइमेरा गाइज जो होती है वो जो आपकी कार्टिलेजनस फिश होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक शार्क होती है और दूसरी रे फिश होती है। तो रे फिश का एग्जाम्पल है काइमेरा, जिसके अंदर ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है और इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी आपकी बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजनस फिश। सो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे प्रोटोप्टोरस। देखो दो क्वेश्चन इसमें क्लियर हो रहा है, आप ध्यान से देखें। प्रोटोप्टोरस होती है लंग फिश, ये जो बोनी फिश, कैसी बोनी फिश कैटेगरी की है, मतलब सबसे एडवांस ग्रुप की है, कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी पिसीज एंड एम्फीबिया। देखो एक ऐसे आर्गन्स होते हैं जो, अब देखिए इससे ऊपर वाला ग्रुप कौन सा हुआ, पिसीज से ऊपर ग्रुप आता है एम्फीबिया, ठीक है। तो प्रोटोप्टोरस को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी फिशेज, जो फिशेज का ग्रुप होता है, और इनसे ऊपर आते हैं एम्फीबिया, इनके बीच का। जबकि दोनों फिशेज जो आपकी बोनी फिशेज और कार्टिलेजनस फिश की कनेक्टिंग लिंक कहलाती है काइमेरा। तो प्रोटोप्टोरस बिल्कुल सही बात है, जो कि लंग फिश है बोनी फिश कैटेगरी से, इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी फिशेज एंड एम्फीबिया। वाई, क्यों ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटोप्टेरस, अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्टिंग लिंक बोला गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर्स इन दी हार्ट। जनरली जो फिशेस होती है हमारी उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए उनका जो ब्लड होता है टोटली कैसा होता है, वेनस ब्लड होता है, उसमें कहना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टाइप का। बट यहाँ पे जो इसीलिए बोला गया है कि जो नंबर ऑफ हार्ट है वो 2 के अलावा 3 होता है एक फिश में, और वो 3 जो है इज सिमिलर टू दी उनसे आगे वाला ग्रुप जो आता है एम्फीबिया, ठीक है, उससे सिमिलरिटी शो करता है। सो दैट फिश इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी फिशेज एंड एम्फीबिया। सो इट इज फिश जो है गाइस आपकी है वो प्रोटोप्टेरस है, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन है। तो क्यों है वो कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है लाइक एम्फीबिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने का, देखिए इस तरीके से सीक्वेंस है, पिसीज, फिर एम्फीबिया, और फिर आपका रेप्टाइल्स आएंगे जिसमें स्नेक वगैरह आता है, फिर आपकी एबी जो पक्षी हमारे बर्ड्स हैं, और उसके बाद हमारा ग्रुप मतलब मैमल्स का ग्रुप। इस तरीके से ये है आपका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, ठीक है। पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इसमें क्या बात पूछी गई है देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सुपर क्लास पिसीज। जो पिसीज है वो एक सुपर क्लास है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन में से सुपर क्लास बोला जाता है पिसीज को। इसका फीचर नहीं है, इसके एक जनरल फीचर हैं, जो फिश ग्रुप है उसके कुछ जनरल फीचर्स होते हैं, उसमें से एक फीचर्स नहीं है इसमें से। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फीचर नहीं है। कि हार्ट इज 2 चैम्बर्ड विद ओनली वेनस ब्लड, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, वेनस ब्लड ही होता है। दूसरा पॉइंट है नो एक्सटर्नल ईयर, इनके जो बाहरी जो कान होते हैं जैसे अपने लोग होते हैं ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। स्किन यूजली विद स्केल्स, इनकी स्किन कैसी होती है, इस तरीके से स्केल्स होते हैं, मतलब स्मूथ नहीं होती, इस तरीके से स्केल्स होते हैं, ये भी बात सही है, आपने देखा होगा फिशेस पे ना। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, टिपिकली जो रेस्पिरेशन होता है उनके लिए लंग्स से क्लियर डेवलप स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गिल्स, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है ना। 4 नेसल कैप्सूल, जो कैप्सूल का नंबर होता है वो 4 ना हो कि गाइस 2 होता है, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है 4। तो ये जो है सुपर क्लास पिसीज का फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ई। जो नेसल पोर्स होते हैं नेसल कैप्सूल, इनका नंबर 2 होता है, जबकि ऑप्शन में क्या लिखा है 4। तो इट इज़ नॉट ए फीचर ऑफ पिसीज। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे गाइस हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑन बिहाफ ऑफ दैट सुपर क्लास पिसीज इज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। सिंपल सा मीनिंग ये बोल रहा है कि जो पिसीज हमारा सुपर क्लास है, जब हमने इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रोथर्मी और ऑस्टिक्थर्मी, ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे, आधार क्या थे गाइस। तो उसमें देखते हैं, पहला था कि काइंड्स ऑफ स्केल, क्योंकि स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है डिग्री टू विच वर्टिब्रल कॉलम इज डेवलप, क्योंकि गाइस ये जो है वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का मतलब वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसे हम नोटोगार्ड, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होती है। डिग्री टू विच वर्टिब्रल कॉलम इज डेवलप, किस लेवल का मतलब इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका डेवलप्ड है, मतलब सब में अलग अलग उसका डेवलपमेंट है। एंड थर्ड वन कंडीशन ऑफ इंडोस्केलेटन, जो इनके अंदर इंडोस्केलेटन प्रेजेंट है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक, उस बेस पे इस ग्रुप को डिवाइड किया गया है 3
इस सुपर क्लास को 3 क्लासेस में, प्लेकोडर्मी जिसमें आपकी फॉसिल फिश आती हैं, और कॉन्ट्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश एंड ऑस्टिकथिस, बोनी फिशेस। एंड फोर्थ वन है इसमें ऑप्शन गाइज नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो गाइज इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया था। इट इज़ ए नॉट ए फीचर ऑन बिहाफ ऑफ दैट सुपर क्लास स्पीसीज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे डी। इस वाली क्लास का कोई वैल्यू नहीं था जब हमने स्पीसीज को क्लासीफाई किया था। और जबकि ऊपर वाले 3 जो आपके नंबर्स हैं, काइंड्स ऑफ स्केल्स, डिग्री टू विच वर्टिब्रल कॉलम इज डेवलप्ड, condition of endoskeleton, these are features. On behalf of that, we can divide upper class into 3 different groups, placodermic, chondrichthyes and osteochthyes. तो आप ध्यान रखना है सेमी सर्कुलर कैनाल का कोई वैल्यू नहीं था उसमें डिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इनमें आप दी फॉलोइंग मैच। देखिए मैचिंग करा है इन्होंने। प्लेकोडर्मी जो होती है एंशियंट फ्रेश वाटर फिश होती हैं, ये बिल्कुल सही बात। और इसमें इसका एग्जाम्पल है कोकोस्टियस, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस जो होती हैं कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, जिसमें 2 ग्रुप आते हैं फिश के, एक शार्क फिश होती है और दूसरा रे फिश होती है। दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड वन ऑस्टिकथिस या जिन्हें हम टिलेस्टोमी बोलते हैं, और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट इवॉल्व सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फिशेस यही हैं, बोनी फिशेस। और इसमें आपकी लंग फिश आती है और फ्लाइंग फिश आती है, ठीक है, जिसे हम प्रोटोप्टेरस बोलते हैं और एक को एक्सोसिटस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों मैचिंग है ये बिल्कुल सही है। प्लेकोडर्मी को डिफाइन सही करा है, कॉन्ट्रिक्थिस को डिफाइन सही करा है, और ऑस्टिकथिस को भी हमने सही से डिफाइन किया, और इनके एग्जाम्पल भी बिल्कुल करेक्टली मैचड हैं। सो करेक्ट आंसर होता है डी। ना क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं शार्क फिशेस लाइक डॉग फिश। देखो ये जो कार्टिलेज फिश होती है 2 टाइप की होती है, ठीक है। आपकी एक शार्क फिश होती है और दूसरी होती है रे फिश। अब शार्क फिश में एक फिश होती है जिसे हम बोलते हैं स्केलियोडॉन इंग्लिश में, और कॉमनली से क्या बोलते हैं, इसका काम दूसरा नाम है डॉग फिश। तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करती है? सिंपल इन्होंने बोला ये ऑस्टिकोडर्मी है, प्लेकोडर्मी है। अब 3 ग्रुप हैं, आपको पहले ये क्लियर करिए, और इसमें दिए हैं 4 ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये है ही नहीं फिशेस का ग्रुप, ये वो ऑर्गेनिज्म थे जिनसे आपकी जो फॉसिल फिश थी जिन्हें हम बोलते हैं प्लेकोडर्मी, इनका ओरिजिन हुआ था गाइस, ठीक है। ये ध्यान रखना है ऑस्ट्रोकोडर्मी आर दोज ऑर्गेनिज्म, बल्कि बर दोज ऑर्गेनिज्म, ये पास्ट की बात है, जिनसे प्लेकोडर्मी जो फॉसिल फिश थी हमारी उनका एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो आपकी ये भी नहीं आंसर खत्म हो गया और ये भी आंसर खत्म हो गया, क्योंकि आपकी स्क्लेरोडन तो आज के टाइम में पाई जाती है, और ये किस कैटेगरी की फिश है? तो ये गाइज आपकी जो है कार्टिलेजिनस फिश है, मतलब जो सेकंड ग्रुप है उसकी बिलोंग करने वाली फिश है, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस या कॉन्ट्रिक्थिस फिश। उसका कैटेगरी आती है शार्क फिश, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसकी मेंबर है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। केवल आइडेंटिफाई करना है कि कार्टिलेज वाली फिश है या बोन वाली फिश है, तो ये कार्टिलेज वाली फिश है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं इनमें से फॉलोइंग इज मोस्ट इवॉल्व्ड फिश। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन सी सबसे इवॉल्व्ड का मतलब यहाँ पे फिश की बात, सबसे एडवांस फिश कौन सी है? तो इसमें देखिए लेवियो, कोकिस्टस तो आपने देखा होगा, ये तो फॉसिल्स है, ये तो हटा दो इसे। और टारपीडो आपकी क्या है, ये आपकी रे फिश की कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो इसे भी हटा दो। रे फिश आपकी कार्टिलेज फिश है। स्क्विलोडॉन भी जो है आपकी गाइज ये भी आपकी शार्क होती है, ये भी आपकी कार्टिलेजिनस फिश है। अब बचा क्या? लेवियो। लेवियो जो है आपकी वो ये बोनी फिश है, और बोनी फिश जो होती है सबसे एडवांस होती है। तो बोनी फिश का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए, लेवियो। ना क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेलिस्टोमी मोस्ट इवॉल्व फिश। देखो पहले तो एक चीज़ को समझो गाइस, जो टर्म हमने यूज करा है टेलिस्टोमी, ये कुछ नहीं, ये बोनी फिश का ही बोला जाता है गाइस। सबसे सिंपल सी बात पहले समझिए, टेलिस्टोमी बोनी फिश होती है, और इन्हें हम कौन सी कैटेगरी में कहते हैं कि मोस्ट इवॉल्व, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फिश है, मतलब फिश ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो एडवांस ग्रुप है वो बोनी फिश है, जिन्हें हम कहते हैं टेलिस्टोमी। अब कह रहा है इसमें एग्जाम्पल कौन सा टेलिस्टोमी का? तो एक्सोसिटस, प्रोटोप्टेरस, हिप्पोकैम्पस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों फिश जो हैं आपकी, तीनों के कॉमन नेम भी लिखे गए थे यहाँ पे, वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये सभी जो हैं आपकी बोनी फिशेस हैं। एक्सोसिटस जिसे हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, प्रोटोप्टेरस जिसे हम लंग फिश बोलते हैं, एंड हिप्पोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। देखो एवोल्यूशन के टर्म में ऑड वन कौन सी है? देखो एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा एडवांस एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 एक ग्रुप की होनी चाहिए और एक ग्रुप की होना चाहिए। इस तरीके से इसमें कंडीशन है। इस क्वेश्चन को पहले समझे कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा डॉग फिश, टारपीडो, काइमेरा, ये आपकी सब कहाँ की हैं? ये आपकी सब
कार्टिलेजनस फिश है, और एक्सोसिटस जो है गाइस आपकी एवोल्यूशन वाली फिश है। तो कहना कि ऑड वन मतलब एक होगा, तो एक्सोसिटस जो है ये सबसे एडवांस फिश है एवोल्यूशनरी, और ये जो डॉग फिश टारपीडो ये आपकी प्रिमिटिव टाइप की फिश हैं गाइस, जो लिविंग हैं बट उनमें प्रिमिटिव्स हैं ना कि फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन के पॉइंट में सबसे ज़्यादा एडवांस जो फिश है जो अलग है, मतलब ये डॉग फिश टारपीडो और काइमेरा, ये मतलब एवोल्यूशनरी पॉइंट पे एक ट्रैक पे है, जबकि एक्सोसिस्टा जो एवोल्यूशनरी पॉइंट पे इनसे आगे है, मतलब इनसे ज़्यादा डेवलप्ड फिश है। सो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, फ्लाइंग फिश इज ए कॉमन नेम ऑफ फिश। देखो बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि जो फ्लाइंग फिश है वो किसका नाम है भाई, तो एक्सोसिस्टस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13, रे फिश बिलोंग टू विच कैटेगरी। अब देखो मैंने फिर से एक बार बताया कि जो फिश होती हैं पीसीज वो 3 टाइप की होती है इससे। अब उन 3 टाइप में हम जो बात करते हैं वो ये इस तरीके से 3 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप तो फॉसिल फिश का होता है, दूसरा आपका बोनी कार्टिलेज फिश होता है, और तीसरा होता है आपका बोनी फिश का। तो इसमें पूछा गया है रे फिश। तो रे फिश जो होती है कार्टिलेज फिश की 2 कैटेगरी होती है, एक रे फिश होती है और एक आपकी होती है गाइस शार्क, ठीक है। तो आपकी जो रे फिश होती हैं, तो रे फिश किस कैटेगरी में आती हैं, तो ये कॉन्ट्रिक्थिस कैटेगरी में आती है, देखिए यहाँ से, ठीक है, सी कॉन्ट्रिक्थिस। तो ये आपकी कॉन्ट्रिक्थिस कैटेगरी की हो गई। ये देखो फिर वही बात आपसे ना आया कि एस्ट्रोकोडर्मी कोई चीज़ नहीं हुआ, एस्ट्रोकोडर्मी ऑर्गेनिज्म जिनसे आपकी जो फॉसिल फिश थी उनका एवोल्यूशन हुआ था। बोनी फिश आज पाई जाती हैं और कार्टिलेजनस फिश भी पाई जाती हैं। तो 2 टाइप की होती हैं, रे फिश एंड शार्क फिश। तो एग्जाम में क्वेश्चन में क्या गया, रे फिश बिलोंग टू विच कैटेगरी, दीज आर कार्टिलेजनस फिश होती हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टारपीडो और काइमेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, बोनी स्केलेटन आज इज फाउंड इन विच कैटेगरी ऑफ। बोनी स्केलेटन कौन सी फिश में पाया जाता है, मतलब बोन्स पाई जाती है। तो ये क्या हुआ एडवांस करेक्टर। अब एडवांस फिश में आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने कौन कौन सी, देखिए प्लाइकोडर्मी तो सबसे जो लेस फिश होती है उन्हें प्लाइकोडर्मी कहते हैं। टेलोस्टोमी जो होती है आपकी ये आपकी जो होती हैं बोनी फिश होती है, ध्यान रखना है। इनके तीसरा नाम है, इसमें बोनी फिश बोलते हैं, आस्टिकोथिस बोलते हैं और प्लेकोडर्मी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड वन है आपका कॉन्ट्रिक्थिस। तो कॉन्ट्रिक्थिस में क्या है आपका बोथ ए एंड बी। अब इसमें एक बात इन्होंने बोला है कि बोनी फिश फाउंड इन विच कैटेगरी, बोनी फिश किस में पाई जाती है गाइस, तो बोनी फिश पाई जाती हैं आपकी। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि गाइस जो फॉसिल फिश थी आपकी प्लेकोडर्मी वाली उनमें भी बोन्स पाई जाती थी। आपको ये ध्यान रखना है, जो आज के टाइम में तो फॉसिल्स हैं बट रियल में जब वो थी तो उनके अंदर बोन्स पाई जाती हैं, जो उनके फॉसिल रिगार्ड से क्लियर होता है। दूसरा टेलोस्टोमी जो कि आपकी बोनी फिशेस या ऑस्टिकोथिस कहलाती है, ठीक है। और कॉन्ट्रिक्थिस बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कार्टिलेज होता है। इस तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी, जिसमें प्लाइकोडर्मी फॉसिल फिश और टेलोस्टोमी जो आपकी बोनी फिश होती हैं, इन दोनों में क्या होती है बोन्स होती है। सो करेक्ट आंसर आपका डी, ध्यान रखें इसे थोड़ा सा। नाउ इन विच अदर फॉलोइंग इज ए फॉसिल फिश। देखिए फॉसिल फिश का मतलब क्या हुआ कि जो अब नहीं पाई जाती। तो आपने देखा ऐसी पेंसर एडवांस फिश है, बोनी फिश का एग्जाम्पल में आती है। हार्स फिश ये इनके कॉमन नेम है, ये भी एडवांस है। फ्लाइंग फिश ये भी आपकी एडवांस है सबसे ज़्यादा। ये सब तीनों कौन सी गाइज हैं, बोनी फिशेस है। एंड कोकोस्टियस जो है गाइज, कोकोस्टियस जो आपकी फॉसिल फिश है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। ना क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी प्लाइकोडर्मी थी जो फॉसिल हो गई आज फॉसिलाइज फॉर्म में पाई जाती है, प्लाइकोडर्मी वो किस टाइम में पाई जाती थी, वो किस टाइम की फिशेस हैं और कैसी थी गाइज। देखो एक तो एंशियंट मतलब प्राचीन, दूसरी फ्रेश वाटर में पाई जाती थी, और इनका जो टाइम था जो फॉसिल रिगार्ड में हमें पता चलता है वो डेवोनियन टू परमियन पीरियड में रही थी गाइज, हैं। करेक्ट आंसर 16 का ए है। आपको बस टाइम इसमें ध्यान रखना कि वो एक तो फ्रेश वाटर थी, ठीक है, और दूसरा उनका जो टाइम था आपको पता ही है फिश का पीरियड क्या कहलाता है, डेवोनियन पीरियड कहलाता है। और ये डेवोनियन टू परमियन तक के पीरियड की फिश को रिप्रेजेंट करा जाता है प्लाइकोडर्मी। इनका पीरियड जो था जिस टाइम में पाई जाती थी वो पीरियड थे डेवोनियन टू परमियन, जो इनके फॉसिल रिगार्ड से मालूम चलता है। इसमें ऑप्शन देखिए जुरैसिक है, इसमें आपका कार्बोनेस से शुरू करा इन्होंने, कार्बोनेस टू आर्टोविज, तो ये सब गलत है। करेक्ट आंसर है डेवोनियन, क्योंकि डेवोनियन आपको पता होना चाहिए फिशेस का ग्रुप मतलब एज ऑफ फिश कहलाता है। सो बट आंसर आपका सेकंड में भी डेवोनियन है, मगर जो करेक्ट आंसर है वो डेवोनियन टू परमियन पीरियड की जो फिशेस होती हैं वो इस टाइम पाई जाती थी, एंड इन्हें क्या बोलते थे फ्रेश वाटर फिशेस, और ये प्लाइकोडर्मी आज जानी जाती हैं प्लाइकोडर्मी के नाम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, मुझे लगता है इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसके प्रबल हैं, ठीक है, ज़्यादा हैं। ओके, तो देखिए स्क्रोल बॉल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ कार्टिलेजनस फिश। 2 क्वेश्चन तो पहले, एक तो क्वेश्चन इसमें सीन के स्क्रोल बॉल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये कार्टिलेजनस फिश में पाया जाता है, जिसमें आपके शार्क और रे टारपीडो काइमेरा आती है उस ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। अब इस
क्वेश्चन पूछा गया किस आर्गन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका इंटेस्टाइन में। आपको ये ध्यान रखना है, बाल हार्ट से कन्फ्यूज ना होना, ये पाया जाता है इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब क्या है, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके गाइस, करेक्ट। देखें 18 क्वेश्चन में विच वन इज़ नॉट ए फीचर ऑफ कार्टिलेजनस फिश। आपको पता होना चाहिए कार्टिलेजनस फिश के फीचर्स क्या होते हैं, इसके लिए आप थ्योरी देखें। तो देखते हैं कार्टिलेजनस फिश जो होती है गाइस, उनमें आपका भी एक क्वेश्चन तो ये बता दिया कि उसमें स्क्रॉल वाल्व होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप्रकुलम जनरली नहीं होता, ये बात सही है, काइमेरा को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनके अंदर ही अंडे देती हैं, और ऐसा कंडीशन है दूसरी इनके पास जिसमें ये इनके यूट्रस के अंदर ही अंडों से बच्चे निकल आते हैं, फिर वो जो इनके यंग वंस होते हैं फिर वो बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये ओवीपेरस तो होती हैं मगर बीबीपेरस नहीं होती, मगर इन ओवीपेरस और बीबीपेरस के बीच की कंडीशंस होती है जिन्हें हम बोलते हैं ओबी बीबीपेरस है, वो इनके अंदर पाई जाती है कि अंडे तो देती है, फिर अंडों से बच्चे इन्हीं की यूट्रस में रिलीज हो जाते हैं, बाहर वाटर में नहीं होते, इन्हीं के बॉडी के अंदर, फिर वो डेवलप्ड यंग बन जो है बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए इनके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं आती, क्योंकि लार्वल स्टेज का मतलब होता है कि अंडे से जो मतलब उसका आप स्प्रिंग्स निकले वो बाहर हो, वो एक लाइफ लीड करे, तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद देखो ये बीच की है, मतलब मिडिल क्लास की फिशेस हैं, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। देखो सिंपल अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो आपको बता दें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर से, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एडवांस कैरेक्टर से, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इन्होंने लास्ट में बोला है कि ये फुल्ली ओवीपेरस होती हैं, पूरी तरीके से अंडे देती हैं। गाइस अगर अंडे देती हैं तो इनके अंदर लार्वल स्टेज, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी थी। ये फुल्ली ओवीपेरस नहीं होती, हाँ मोस्टली ओवीपेरस होती हैं, बट इनके अंदर ओवी बीबीपेरस वाली कंडीशन भी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका कि नॉट ए फीचर, जो नॉट ए फीचर है गाइस वो है, इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि फुल्ली ओवीपेरस होती है, कि ऑल कार्टिलेजिनस फिश गिव एग, ऐसा नहीं है गाइस, बस। सो करेक्ट आंसर आपका होता है, बाकी सभी फीचर जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिश को बिलोंग करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं कि विच फिश कैटेगरी फाउंड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, मतलब सभी टाइप के, जैसे आपने देखा जो आपकी फॉसिल फिश हैं प्लेकोडर्मी, वो आज प्रेजेंट नहीं है, बट उनसे मालूम चलता है कि वो फ्रेश वाटर में पाई जाती थी, ठीक है। और जो आपकी बोनी फिशेस हैं, ठीक है, वो आपकी सभी टाइप के पानी में पाई जाती हैं, हर टाइप के, तभी तो एडवांस है, तभी तो वो ज़्यादा इवॉल्व है। तो एक सिंपल इससे भी आइडिया हो सकता है कि जो सभी टाइप के पानी में पाई जाती हैं वही क्वालिटी होती है कि भाई आप हर कहीं पा सकते हैं, हर तरीके की वाटर बॉडी में यू कैन सर्वाइव, तो यू आर एडवांस। अगर तो कुछ पार्टिकुलर टाइप के पानी में ही पाए जा रहे हो या उसमें कैपेबिलिटी रखते हो उसमें लीड करने की अपनी लाइफ, दूसरे वाटर में आप लीड नहीं कर सकते, तो आप एडवांस नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अब एडवांस फिश आपको पता है कौन सी है, बोनी फिश है, तो करेक्ट आंसर सिंपल सा ये बोनी फिश हो गया, आपको पता है बोनी फिश। और कार्टिलेजिनस फिश के बारे में देखिए ये लिख दिया मैंने कि ये मोस्टली जो होती मैरीन होती, मोस्टली मैरीन होती, इसका मतलब ये नहीं कि जनरल नहीं, जबकि ये जो होती है इनके बारे में सिंपल सी बात है भाई, सभी जगह पाई जाती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है, जो आपकी स्क्विलोडान होती है या रे फिश होती हैं, वो आपकी मोस्टली मैरीन वाटर में पाई जाती हैं, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फिश रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपका, जो मैंने बताया था। जो आपकी सेकंड कैटेगरी है कॉन्ट्रिक्थिस आर ओवीपेरस, अंडे देती हैं, ओबी बीबीपेरस, मतलब अंडों से बच्चे अपनी बॉडी के अंदर ही निकाल लेती हैं, ये कंडीशन होती है, ठीक है, इनके मदर यूट्रस के अंदर। नाउ ऑस्टिक थी जो होती है उनके अंदर 3 कैटेगरी, देखिए वो उनसे ज़्यादा एडवांस हो गई, इनके अंदर अंडे देते भी हैं और अंडों से बच्चे अपनी बॉडी के अंदर भी निकाल लेते हैं और बच्चे बाहर भी निकलते हैं अंडों से, मतलब बिल्कुल वाटर बॉडी में। ये 3 कैटेगरी की होती है, इसका मतलब देखिए 3 कैटेगरी की मतलब स्ट्रेटजी पाई जाना, इसका मतलब क्या एडवांसमेंट। और ये वही बात आ गई, देखिए ऑस्ट्रिच सबसे ज़्यादा एडवांस होती है, तो इनमें अंदर तीनों कैटेगरी होती है, अंडे भी देती है, अंडों से बच्चे अपनी बॉडी के अंदर ही निकाल लेती हैं, और रियल में अंडे देने से बाहर वो मतलब न्यूली यंग बंस को मतलब इनके बच्चे देने की क्वालिटी भी इनके अंदर होती है, अंडे नहीं बच्चे देने की क्वालिटी। तो इनमें तीनों कैटेगरी की फिश होती हैं, वो आपकी सबसे एडवांस फिश होंगी। और वो फिश कौन सी, ऑस्टियोथीज हैं। मगर जो आप पूछ रहे हैं कि ट्रू वन स्टेटमेंट, तो ट्रू वन तो ये दोनों है, कॉन्ट्रिक्थिस आर ओवीपेरस एंड ओवो बीबीपेरस होती है। और ऑप्शन भी आपके पास प्रेजेंट है कि बोथ का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी बोथ। ये जो डेफिनेशन दिया है यहाँ पे दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल राइट है, सो करेक्ट आंसर आपका सी ना। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्लेक्वाइड स्केल्स, जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स भी बोलते हैं। ये स्केल्स होते हैं, स्केल्स का मतलब जो फिश की बॉडी होती है वो डायरेक्ट स्मूथ स्किन नहीं होती जैसे हम लोग की होती है, रेप्टाइल्स की होती है, उनकी बॉडी स्केल्स की बनी होती है, मतलब छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में क्या है, प्लेक्वाइड स्केल्स, पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, प्लेक्वाइड स्केल आपके कार्टिलेजिनस फिश में पाए जाते हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखें। और
इनके बारे में देखें कि दे फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिश, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दे आर टीथ लाइक, मतलब इस तरीके से होते हैं, ऊपर से पतले नीचे से चौड़े। एंड दे कंसिस्ट ऑफ बोन्स, डी बोथ आर। देखो ये बोन्स के क्यों, क्योंकि बोन्स तो इनमें होती नहीं है, तो ये बोन के स्केल कहाँ से बन जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। बाकी दोनों पॉइंट हैं कि दे आर दे फाउंड इन द कार्टिलेजिनस फिश एंड दे आर टीथ लाइक, ठीक है। दीज आर बोथ आर करेक्ट पॉइंट अबाउट द प्लेकॉइड स्केल, सो करेक्ट आंसर होता है आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात कर लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स वेयर कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस एग्जिबिट सिमिलरिटी। अब देखिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि सब फिशेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, कुछ कॉमन करेक्टर भी पाए जाते हैं, कॉमन करेक्टर नहीं पाए जाते तो ये फिश क्यों कहलाती है, क्योंकि दोनों फिश हैं। अब कॉमन करेक्टर कहाँ कहाँ पर इनमें सिमिलरिटी होती है, बहुत सारे पॉइंट हैं। अब क्वेश्चन में कौन कौन से दी है, इन पॉइंट पर सिमिलर होती भी हैं या नहीं होती, हमें ये देखना है। देखिए दोनों ही फिशेज में जो आज की लिविंग फिशेज हैं, दो फिश हैं, एक तो आपकी फॉसिल्स हो गई, आपकी कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। तो हम देखते हैं कि जो मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है इन दोनों फिशेज में, और इनकी जो यूरिया जो होता है वो सबसे मेन इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब ये अपने जो वेस्ट मटेरियल को यूरिया के फॉर्म में रिलीज करती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यूरिया जो होती है वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मतलब रिक्वायर्ड होती है, जैसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। पॉइजनस उतनी नहीं होती जितनी अमोनिया होती है, मगर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और बी पॉइंट है यूनिसेक्सुअल होती है, मतलब इनके मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, इस तरीके से इनके गोनेट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि दो एक फिश के अंदर दोनों ही सेक्सुअल बॉडीज पाई जाए, ऐसा नहीं होता, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और सी ऑप्शन है गिल आर्चेज ओनली प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस व्हाइल एब्सेंट इन बोनी। देखिए गिल आर्चेज होते हैं, गिल एपरकुलम होते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स होते हैं, मगर एक बात यहाँ देखना, गिल एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करती हैं। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गाइस, इसके अकॉर्डिंग ये तो डिफरेंस हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर आप ये कर लें कि जो डी ऑप्शन है गाइस, ये करें बोथ, बोथ ए एंड बी, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट सिमिलर है। जबकि जो गिल आर्च जो होते हैं वो केवल प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिश में, जबकि आपकी बोनी फिशेज में एब्सेंट होते हैं। बात तो सही लिखा है गाइस, मगर ये यहाँ पे ये पूछा कि सिमिलरिटी के पॉइंट क्या आते, तो ये सिमिलरिटी का पॉइंट नहीं, तो डिफरेंस का पॉइंट हो गया, तो ऑल ऑफ द आंसर हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, बोथ ए एंड बी, मतलब ये वाला पॉइंट सिमिलरिटी शो करता है, ये वाला पॉइंट सिमिलरिटी शो करता है। जो गिल आर्च जो होते हैं वो केवल आपके कार्टिलेजिनस फिश में पाए जाते हैं, बोनी फिशेज में नहीं पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर डी, जिसमें आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। ओके गाइस, ना क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वेयर देयर कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज एग्जिबिट डिफरेंसेस। वो कौन से उनके फीचर या करेक्टर्स हैं जिनमें ये एक दूसरे से अलग होती हैं, कार्टिलेज फिश और बोनी फिश का। देखिए ये टेल के बेस पे होमो सर्कल और हेट्रो सर्कल टेल होती है, अलग अलग, तो आगे बताएंगे। ये अलग माउथ टर्मिनल होता है, कहीं पे नीचे होता है, जैसे लाइक दैट हम ऐसे अगर फिश बनाए तो एक का माउथ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये टर्मिनल गलत है। एक का माउथ ऐसे होता है कि लाइक दैट, ठीक है, ये कहलाता है वेंट्रल माउथ, और पहले वाली कंडीशन थी टर्मिनल माउथ, तो ये बात भी सही है कि इसके पॉइंट पे दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ लंग्स, एक में लंग्स जो होते हैं वो बहुत ही लेस जिन्हें हम केवल गिल्स बोलते हैं, और दूसरे जो फिश होती हैं आपकी बोनी, उनमें लंग्स होते हैं और हाइड्रोस्टैटिक आर्गन की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ करते हैं, हमारी बॉडी में करते हैं। और डी है ऑपरकुलम, ऑपरकुलम मैं आपको बताया, काइमेरा को छोड़ के सभी वो जो बोनी फिश होती हैं उसमें सभी कार्टिलेजिनस फिश में ऑपरकुलम एब्सेंट होता है और सभी बोनी फिश में प्रेजेंट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो ये सभी पॉइंट जो है ये डिफरेंस के पॉइंट हैं बिटवीन दी कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24 में हम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ऑस्टिकथीस, मतलब मोस्ट इवॉल्व फिश। इसमें से कौन सा फीचर जो है गाइस एक जो आपका मोस्ट इवॉल्व फिश हैं जिन्हें ऑस्टिकोथीस या बोनी फिशेस कहते हैं उनका फीचर है, बाकी 3 फीचर उनके नहीं हैं, या फिर सभी फीचर उनके हैं, तो कौन सा इज़ ए फीचर। तो इज़ ए फीचर मतलब हुआ कि जो उनकी स्किन होती है वो मोस्टली स्केली होती है, और जो उनकी टेल होती है होमो सर्कल, मतलब दोनों ये बराबर होते हैं, ठीक, छोटे बड़े नहीं होते। और एयर ब्लैडर लंग्स जो होते हैं वो एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक आर्गन। भाई देखो लंग्स का नाम लिया, लंग्स तो डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी में लंग्स कहलाते हैं और सबसे डेवलप है ऑन दिस प्लेनेट। जो लंग्स हैं तो इसका मतलब ये आपका एडवांस करेक्टर तो होगा। इसके अलावा होमो सर्कल टेल और आपका स्किन मोस्टली स्केली, ये भी जो करेक्टर्स हैं ये आपके बोनी फिश के करेक्टर हैं, ये एडवांस करेक्टर हैं, क्योंकि स्केल तो सभी फिश में है, चाहे वो कौन सी स्किन नहीं पाई जाती स्मूथ। और होमो सर्कल टेल एक एडवांस करेक्टर है, और एयर ब्लैडर जिन्हें लंग्स बोलते हैं वो एज हाइड्रोस्टेटिक आर्गन का काम करते हैं, ये भी करेक्टर भी आपका बोनी फिश का और एडवांस करेक्टर है। सो करेक्ट आंसर आपका डी। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बोनी। इसमें पूछा कि कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है, इसमें मतलब नहीं है। एक देखो
हमने बताया था आपको गाइस कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो एडवांस करेक्टर होता है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि किसका करेक्टर है गाइस, कार्टिलेजिनस फिश का करेक्टर। ये गलत क्वेश्चन हो गया इन ऑप्शन, और 4 में से एक ही ऑप्शन होगा, 2 तो होंगे नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। मीजो स्केल जो पाए जाते हैं इसमें 3 टाइप के स्केल होते हैं आपकी, जो मोस्ट फिश होती हैं एडवांस फिश जिन्हें हम बोनी फिशेज बोलते हैं, साइक्लोइड, टिनोइड और गैनोइड। ये आपके कैसे होते हैं, मेसोडर्मल से इनकी ओरिजिन होती है, तो ये कहलाते हैं मेसोडर्मल स्केल्स। नाउ जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, बिल्कुल अभी समझाया था, टॉप पे होता है। और यूरिया इज द चीप नाइट्रोजन बेस्ड लाइक कार्टिलेज फिश, ये बिल्कुल सही है, ये भी करेक्टर इनका होता है। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है जो कि प्रिमिटिव करेक्टर्स है वो, और आपका बोनी फिश जो है वो आपके एडवांस फिश करेक्टर जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है जो कि नहीं फीचर है, लिखा है नॉट फीचर, जो ये फीचर इनका नहीं है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फीचर ऑफ मोस्ट इवॉल्व्ड बोनी फिशेस। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। थैंक यू वेरी मच गाइस।